नमस्कार। आज हम बात करेंगे बीपीएससी के बारे में। और हम वैसे विद्यार्थी जो बीपीएससी की तैयारी पहले से कर रहे हैं और वर्तमान समय में भी वे तैयारी में लगे हुए हैं, उन विद्यार्थियों के लिए, तथा वैसे विद्यार्थी जो पहले से तैयारी कर रहे थे परंतु कुछ महीनों से किसी कारणवश वे तैयारी नहीं कर रहे हैं पर वे अब लगना चाहते हैं, उनके लिए। और कुछ नए विद्यार्थी जो जुड़ना चाहते हैं कि हम भी बीपीएससी करेंगे, वैसे विद्यार्थियों के लिए ये आज का एपिसोड है। और हम आज से बिल्कुल नए तरीके से टॉपिक दिया करेंगे और उस टॉपिक को आपको 2 दिन तक पढ़ना है। और दूसरे दिन जो है 2 दिन के बाद से, मान लिया जाए कि आज 18 अप्रैल है, तो 18 अप्रैल को जो टॉपिक हम आप लोग को देंगे उसका टेस्ट जो है 19 अप्रैल को नहीं 20 अप्रैल को लेंगे। और फिर 20 अप्रैल को टॉपिक जो है हम देंगे 2 दिन के लिए। तो आज से जो है हम टॉपिक कंटिन्यू करेंगे और बिल्कुल नए तरीके से और स्टार्टिंग से करेंगे, जिससे कि जो विद्यार्थी अभी अभी यानी कि नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं बीपीएससी की तैयारी करना, उनके लिए भी ये एपिसोड जो है कारगर साबित हो। हम वैसे विद्यार्थी से ही बात करना चाहते हैं जिनके पास ना कोई नोट्स है और ना कोई ज़्यादा उनके पास कोई बुक है। तो वे विद्यार्थी जिनके पास नोट्स नहीं है, तो जहाँ तक ये उम्मीद है कि हर विद्यार्थी के पास लूसेंट का बुक होता होगा। तो जिनके पास है तो ठीक है, और नहीं है तो लॉकडाउन के बाद ही ये बुक खरीद सकते हैं मार्केट से। लेकिन देखिएगा, बीपीएससी के लिए अगर पीटी की बात करें तो पीटी में अगर हिस्ट्री, बिहार और करंट अफेयर पर विशेष ध्यान दे दिया जाए तो पीटी निकालना आसान हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, करंट अफेयर के लिए क्या करना है, करंट अफेयर के लिए मैगजीन लेना है और उसमें या तो आप प्रतियोगिता दर्पण ले या आप दृष्टि का मैगजीन ले। तो प्रतियोगिता दर्पण या दृष्टि दोनों में से कोई एक मैगजीन लेने से आपकी पूरी करंट अफेयर की तैयारी नहीं हो पाएगी। इसके लिए एक और मैगजीन लेना होगा। तो वो जो है घटना चक्र का आता है, वो मैगजीन आप खरीद सकते हैं। तो इससे आपका करंट अफेयर कुछ पकड़ में आएगा और प्रत्येक दिन आपको जो है कोई न्यूज़पेपर को भी देखना होगा। और अगर न्यूज़पेपर में कोई उस तरह का लेख या निबंध छपता है तो उसका कटिंग रखें अपने पास, जो कि बाद में भी आपको काम देगा। उसके बाद बिहार की बात किया जाए, बिहार स्पेशल के लिए, तो बिहार स्पेशल के लिए या तो आप क्रॉन की बुक रख सकते हैं या तो केबीसी नैनो का बुक आता है, केबीसी नैनो का बुक आता है, इस बुक से भी आप काम कर सकते हैं। या तो आपके पास महेश वर्णवाल का बिहार है, उससे भी काम कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि एक किसी बुक का जो नाम मेरे द्वारा लिया जा रहा है, एक किसी प्रकार का प्रचार नहीं है, ये आपकी सहूलियत के लिए हम बात कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो बिहार यहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद जो है, अगर आपके पास क्रॉन का बुक है तो क्रॉन से सहारा लीजिए, नहीं तो फिर लूसेंट है, लूसेंट सहारा लीजिए। और ये है बिहार जो कि क्रॉन का है, इन बुक से सहारा ले सकते हैं। और यदि आपके पास कई तरह का नोट्स अवेलेबल है तो उस नोट से भी आप उस टॉपिक को देख सकते हैं। लेकिन अब जो है आपको टॉपिक्स करना है, अब जहां से टॉपिक करें। उसके बाद ध्यान देने वाली बात है कि कुछ विद्यार्थी को लग रहा है क्या 66वीं बीपीएससी अपने टाइम पर हो पाएगा, समय पर होगा या ना होगा, इस साल होगा या ना होगा। देखिए, एक बात ध्यान दीजिए, ये लॉकडाउन की परिस्थिति जो है, जो चल रही है, इसमें हम लोग सब लोग जान रहे हैं कि सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ रहा है वो अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। और उसके बाद
सेकंड नंबर पर जो प्रभावित है वो है एजुकेशन, शिक्षा काफी इससे प्रभावित है। तो जो विद्यार्थी इस लॉकडाउन का फायदा उठाते हैं और घर पर बैठकर भी कंटिन्यू ढंग से रूटीन के हिसाब से स्टडी करते हैं, तो वे विद्यार्थी इस लॉकडाउन के बाद जो है काफी उभर कर निकल सकते हैं। तो आप मन से ये बात को निकाल दें कि अब जो है लॉकडाउन कब खुलेगा ना खुलेगा, आपको स्टडी करना है। और अब ये निश्चित है कि अब जो है 66वीं बीपीएससी का जो वैकेंसी आएगी वो कम से कम 3 या 4 महीना का टाइम उसमें लग जाएगा। तो आपको देखना है कि पीटी जो 150 नंबर का होता है उसमें ध्यान देने वाली बात था कि हिस्ट्री, करंट अफेयर और साथ में बिहार स्पेशल कर लेते हैं तो पीटी निकालना थोड़ा आसान होता है। और साथ में अभी से ही आप मेंस की भी तैयारी जारी रखें थोड़ा थोड़ा करके। देखिए मेंस में क्या होता है कि मेंस में 2 पेपर जीएस होता है 300 नंबर का, और एक होता है वैकल्पिक ऑप्शनल पेपर। तो ऑप्शनल क्या रखे क्या ना रखे इसका निर्णय समय आने वाले समय में आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप दोनों पेपर जो जीएस है उसका तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए। उस दरमियान आपको लगे कौन सा पेपर रोचक है, कौन सा पेपर हमारे आस पड़ोस में यानी कि अपने शहर में वैसे शिक्षक अवेलेबल हैं जो उस वैकल्पिक को पढ़ा सकते हैं, उनका मार्गदर्शन में हम तैयारी कर सकते हैं, उसके अनुसार आप वैकल्पिक का चयन करेंगे। लेकिन फिलहाल पीटी के साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके भी आप जो है मेंस की तैयारी जारी रखें। तो आज जो है आज के एपिसोड का जो होमवर्क दे रहे हैं, इस होमवर्क से टेस्ट जो है हम कल के बाद परसों लेंगे। तो देखिए आज का होमवर्क जो है फर्स्ट डे होमवर्क, हम इसके पहले आज से कुछ दिन पहले भी जो है होमवर्क देकर और टेस्ट लिया करते थे, लेकिन आज से एक बिल्कुल नए तरीके से स्टार्ट किए हैं। अब हो सकता है 2, 4, 5, 10 टॉपिक निकल जाने के बाद 5 एपिसोड निकल जाने के बाद भी कोई विद्यार्थी इस वीडियो को फॉलो करते हैं तो जहां से फॉलो करेंगे वहां से स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि फिर बाद में रिपीट जो है उनका छूटेगा तो हम लोग फिर इसका रिवीजन करेंगे। तो जो विद्यार्थी जहां समझ में आता है वहां से जब वो देखते हैं मेरे वीडियो को वहीं से स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए आज का होमवर्क हम पर डे 5 विषय को देखेंगे। देखिएगा जैसे हिस्ट्री का टॉपिक लिए हैं, हिस्ट्री का टॉपिक जैसे इतिहास की अगर बात करें तो इतिहास जो शुरुआत होता है वो होता है जानकारी का स्रोत से। वहां के बाद पाषाण काल को देखते हैं, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता देखते हैं, वैदिक सभ्यता है। लेकिन हम होमवर्क जो है आज दिए हैं वो दिए हैं 16 महाजनपद से, और खासकर उसमें मगध का उत्कर्ष देखना है आपको। 16 महाजनपद और मगध का उत्कर्ष। तो 16 महाजनपद के बारे में क्रॉन में भी है, लुसेंट में भी है, और मगध का उत्कर्ष जो देखना है उसमें आपको। तो मगध का प्रथम वंश जो है वो था बृहद्रथ वंश, उसके बाद हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। तो आपको नंद वंश तक ही करना है 16 महाजनपद में, और मगध के उत्कर्ष में आपको नंद वंश तक ही करना है। लेकिन क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। आपके पास जितना भी मटेरियल सामग्री उपलब्ध है सबसे 1 बार 2 बार 3 बार इसको देखिएगा, क्योंकि इसको 2 दिन में करना है आपको। उसके बाद ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में हम लोग स्टार्टिंग फिर से किए हैं महाद्वीप के बारे में, और आज जो लिए हैं एशिया महाद्वीप को लिए हैं। आज आपको एशिया करना है, आज और कल मिलाकर करना है। जैसे आप देखे थे कि पूरे पृथ्वी पर की बात करें तो सबसे जो है बहुत समय पहले एक ही महाद्वीप हुआ करता था जिसका नाम था पेंजिया, और पेंजिया 2 भागों में बट गया था। उत्तर वाला भाग को हम लोग अंगारा लैंड या लोरेशिया लैंड बोले थे, और दक्षिण वाला भाग को बोलते हैं गोंडवाना लैंड, ठीक है। और लोरेशिया लैंड का जो पार्ट बटा उससे यूरेशिया आया, यूरोप और एशिया, और प्लस उत्तरी अमेरिका आया, जबकि गोंडवाना का भाग जो आया उसमें दक्षिणी अमेरिका आया, अफ्रीका आया, ऑस्ट्रेलिया आया और प्रायद्वीपीय भारत का भाग आया। तो उसमें से हम लोग आज जो है
एशिया महाद्वीप के बारे में करेंगे। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो हम जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में संविधान के बारे में पढ़ना है। तो संविधान में आज जो हम लोग करेंगे बहुत सिंपल वर्क है, बहुत सिंपल होमवर्क दिए हैं संविधान से। केवल आपको 1 से लगाकर 22 भाग तक पढ़ना है। उस भाग का विषय क्या है, लेकिन साथ में देखना है कि जैसे भाग 1, तो भाग 1 का विषय है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। उसमें कितना अनुच्छेद है, तो उसमें अनुच्छेद 1 से लगाकर 4 तक है। तो साथ में आपको ये भी करना है कि किस भाग में अनुच्छेद कितना से कितना तक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसमें पहला टॉपिक दिए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है। जैसे प्रोफेसर केन्स बोले थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों कंपनियों का सह अस्तित्व हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो निजी कंपनी का स्वामित्व किनके हाथों में होता है, उसके बाद सार्वजनिक कंपनी का स्वामित्व किनके हाथ में होता है, तो इसके बारे में पढ़ना है। यानी कि आपको भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता के बारे में देखना है। उसके बाद फिर बिहार की बात करें तो बिहार में बिहार का एक संक्षिप्त परिचय, पूरा बिहार का परिचय करना है आपको। से मान लीजिए कि आपके पास अगर केबीसी नैनो है या कोई बुक है तो उसमें पहले ही 4 या 5 पेज में जो है दिया होगा, जिसमें जैसे इसका वैदिक काल में क्या नाम था बिहार का, उसके बाद बिहार का स्थापना दिवस कब है, जैसे 22 मार्च को है। तो आपको बिहार का एक संक्षिप्त परिचय करना है। अब यहाँ पर बात रहा करंट अफेयर का, क्योंकि जो भी कंडीशन है इस कंडीशन में आपको मैगजीन तो उपलब्ध मैगजीन उपलब्ध नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आप न्यूज़पेपर से कर सकते हैं और साथ में यूट्यूब के किसी चैनल से आप जो है करंट अफेयर को देख सकते हैं। तो आज का होमवर्क जिसका टेस्ट हम परसों लेंगे 20 अप्रैल को। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप रूटीन के हिसाब से पढ़ाई करें।